किस्मत वही जो बुलंद हो और जो बुलंद नहीं तो किस्मत कैसी। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो आज हम बात करने वाले हैं कर्क राशि के ऊपर। कर्क राशि के लिए साल 2024 कैसा रहेगा। आपको याद होगा पीछे मैंने राहु के ऊपर एक वीडियो डाला था, राहु राशि परिवर्तन के ऊपर, जिसमें कर्क राशि वालों के लिए मैंने कहा था कि आपकी किस्मत, आपका भाग्य करवट लेने वाला है। जी हां, यही वो समय है, यही वो साल है जिस साल आपका भाग्य, आपकी किस्मत करवट लेने वाली है। कैसे, इस बारे में विस्तार से जानेंगे, तो कहीं भी जाइएगा मत दोस्तों। आज का वीडियो बहुत खास है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाएं ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो मिस ना हो। पर्सनल कंसल्टेशन के लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से आपका जन्म विवरण, यानी आपका नाम, आपकी जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान, आपका प्रश्न, आपकी समस्या हमें लिख करके भेजें। आपको घर बैठे ही फोन कॉल या वीडियो कॉल के माध्यम से पूरा मार्गदर्शन मिलेगा। समस्या के उपाय व समाधान भी बताए जाएंगे, मगर शुल्क लागू रहेंगे। तो ये साल कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले तो सभी कर्क राशि के जातकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, ढेरों शुभकामनाएं, और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि ये नव वर्ष वाकई में आपके लिए शुभ साबित हो, मंगलमय साबित हो। कर्क राशि वालों को शनि की ढैया चल रही है और शनिदेव पूरा वर्ष आपके अष्टम भाव में रहेंगे, कुंभ राशि में। 29 जून से लेकर 15 नवंबर तक शनिदेव वक्री भी होंगे, यानी एक बार फिर 2024 में रेट्रो होंगे। इसके अलावा बृहस्पति आपके दशम भाव में है। बृहस्पति 1 मई को चले जाएंगे आपके 11वें भाव में, इनकम हाउस में। राहु आपके भाग्य स्थान में है और केतु आपके तृतीय स्थान में। इसके अलावा जो मुख्य गोचर जिस पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे वो है सूर्य और मंगल का। तो ये साल आपके लिए निश्चित तौर पर यकीन मानिए भाग्य करवट लेगा। किस्मत आपकी 7वें आसमान पर होगी और भाग्य पूरी तरह से प्रबलता से आपका साथ देगा। कैसे? लेकिन ऐसा नहीं है कि शनि का फल नहीं मिलेगा, शनि का फल भी मिलेगा। और शनिदेव का फल कब और कैसे मिलेगा, भाग्य कब कब आपकी किस्मत कब कब आपकी फेवर करेगी, कब कब आपको साथ देगी, यानी पूरे साल भर में कौन सा समय आपके लिए शुभ रहेगा और कौन सा समय आपको सावधान रहना है। अगर आप ये जान जाते हैं, अगर आपको ये मालूम पड़ जाता है, तो निसंदेह आप अपने कार्य को उसी प्रकार से मैनेज कर सकते हैं, अपने आने वाले समय को उसी प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं। देखिए, ज्योतिष जो है आपको मार्गदर्शन देता है, आपको आगे आने वाले समय का आभास कराता है, संभावना व्यक्त करता है। ऐसा ही होगा ये नहीं बताता, क्योंकि ज्योतिष का जो फल है या गोचर का जो फल है ये डिपेंड करता है आपकी अपनी कुंडली के ग्रहों की स्थिति पर, आपकी वर्तमान दशा अंतरदशा पर। बहुत से लोगों के कमेंट पढ़ता हूं, मेरे हर वीडियो के नीचे कमेंट आते हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ आपने जो बताया तो इसका मतलब ज्योतिष से हमारा विश्वास उठ जाएगा। अगर वैसा नहीं हुआ, अगर ये नहीं हुआ, अगर हम करोड़पति नहीं बने, अगर हमें धन लाभ नहीं हुआ। देखिए, बात बड़ी सिंपल सी है। ज्योतिष के माध्यम से हम आपको संभावनाएं व्यक्त करते हैं। आपके अपने कर्म कैसे हैं, आप किन कर्मों को लेकर पैदा हुए हैं, आप इस जीवन में क्या करने आए हैं, क्या लक्ष्य है, वो आपकी कुंडली बताती है। आपको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा वो आपकी कुंडली बताती है। बहुत साधारण सी उदाहरण बताता हूं आपको। वर्षा होती है, एक ही शहर में वर्षा होती है, लेकिन एक ही शहर में जब बादल आकाश में छाते हैं तो जरूरी नहीं कि पूरे शहर में वर्षा हो। किसी स्थान पर वर्षा होती है और किसी स्थान पर वर्षा नहीं भी होती। एक अन्य उदाहरण से समझते हैं।
डिजिटल युग इस समय चल रहा है, हर चीज डिजिटलाइजेशन हो चुकी है। हवा में पैसा तैर रहा है। कैसे? आप जब डिजिटल माध्यम से पैसा एक स्थान से, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो वो पैसा तरंगों के माध्यम से ट्रांसफर होता है, यानी हवा में जो तरंगे हैं उन तरंगों के माध्यम से बैंक ट्रांसफर होते हैं, उन तरंगों के माध्यम से आपके फोन की घंटी बजती है। तो देखा जाए तो इस समय उन तरंगों के माध्यम से हजारों लाखों करोड़ों कॉल्स चल रही हैं, हजारों लाखों करोड़ों अरबों रुपया एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा है। तो आपके खाते में क्यों नहीं आ रहा? आपके खाते में इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि वो जो ट्रांसफर किया जा रहा है वो पर्टिकुलर जिस खाते में ट्रांसफर किया या पर्टिकुलर जिस नंबर पर कॉल लगाया उसी नंबर पर कॉल जाएगा या उसी खाते में पैसा ट्रांसफर होगा। सिमिलरली जो ग्रह दशा है, जो ग्रहों का गोचर है वो तो चल रहा है, ग्रह तो चल रहे हैं, ग्रह तो अपना फल देंगे, लेकिन आपको कॉल लगेगा या नहीं लगेगा, आपके खाते में पैसा ट्रांसफर होगा या नहीं होगा, यह डिपेंड करेगा कि आपकी कुंडली में आपके कर्म कैसे हैं, ग्रह स्थिति कैसी है, आपकी वर्तमान दशा अंतर्दशा कैसी है। तो ये कुछ बेसिक सिद्धांत हैं, जरूरी नहीं हर वीडियो में हम इसको बार बार रिपीट करें क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, तो इसलिए हम इन चीजों को बार बार रिपीट नहीं करते हैं, लेकिन ये अंडरस्टूड बात है। तो ग्रहों का जो गोचर है वो आपके अपने कर्म पर आधारित होता है, आपकी वर्तमान दशा अंतर्दशा आपकी ग्रह स्थिति पर आधारित होता है, इस बात को कभी भूले ना। तो इस साल भी कर्क राशि वालों के लिए, और ये जो गोचर है आप केवल और केवल अपनी चंद्र राशि से देखिएगा, यानी अपने मून साइन से देखिएगा। तो ये जो साल है शनि का ढैया भी है कर्क राशि पर, राहु भी नवम भाव में रहेंगे, बृहस्पति पहले दशम भाव, फिर बृहस्पति एकादश भाव में जाएंगे, और सूर्य मंगल के गोचर पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे मंगल जो हैं आपके, अब डेट्स नोट करते जाइएगा। मंगल जो हैं आपके 5 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक उच्च के रहेंगे। आपके सप्तम भाव में मंगल उच्च का है। मंगल यहां पर मिला जुला असर देगा, मिश्रित प्रभाव देगा। जहां तक आपके कार्यस्थल की बात है, कार्य क्षेत्र की बात है, तो मंगल की चौथी दृष्टि रहेगी अपनी राशि के ऊपर, दशम भाव के ऊपर। मंगल पंचम भाव के भी स्वामी हैं, तो विद्या में, शिक्षा में आपका प्रदर्शन ठीक ठाक रहेगा, अच्छा रहेगा। पढ़ाई में, पढ़ाई के अलावा कार्य क्षेत्र, व्यापारिक क्षेत्र, आपके नौकरी, आपके प्रोफेशन में भी समय बहुत बढ़िया रहेगा, अच्छी अनुकूलता, अच्छी सफलता मिलेगी। लेकिन आपके दांपत्य जीवन के लिए मंगल का सप्तम भाव में होना शुभ नहीं है। तो 5 फरवरी से 15 मार्च तक आपके पार्टनर की सेहत डाउन रह सकती है। मंगल की दृष्टि भी रहेगी कर्क राशि के ऊपर, स्वभाव में गुस्सा, क्रोध, यानी उस पर भी आपको अंकुश लगाना होगा। इसके बाद मंगल चले जाएंगे 1 जून से 12 जुलाई तक आपके दशम भाव में रहेंगे। मंगल 1 जून से 12 जुलाई, ये नोट कर लीजिए डेट। तो 1 जून से 12 जुलाई का जो समय रहेगा, क्योंकि मंगल यहां अपनी राशि में है, तो वो समय भी आपके कार्य क्षेत्र पर अनुकूल प्रभाव डालेगा, अनुकूल फल प्रदान करेगा, कार्य क्षेत्र में सफलता प्रदान करेगा। लेकिन यहां भी आपको अपने गुस्से और क्रोध पर काबू रखना होगा, क्योंकि यहां से मंगल की चौथी दृष्टि आपकी कर्क राशि पर रहेगी, जो मंगल की नीच राशि है। इसके बाद मंगल 20 अक्टूबर से लेकर साल के अंत तक आपके कर्क राशि में गोचर करेंगे, और यहां पे मंगल जो है नीच के हो जाते हैं। तो यहां आपको अपने सेहत स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, अपने खान पान का ध्यान रखना होगा, अपने गुस्से, अपने क्रोध पर काबू रखना होगा। मंगल यहां पर आपके दांपत्य जीवन पर भी बुरा असर डालते हैं। तो ये तो है मंगल का गोचर। अब हम बात करेंगे सूर्य के गोचर की। डेट, तारीख नोट कर लीजिए। 13 अप्रैल से आपके भाग्य करवट लेने वाला है। 13 अप्रैल को किस्मत आपकी 7वें आसमान पर होगी, क्योंकि सूर्य जो हैं आपके दशम भाव में होंगे और उच्च के होंगे।
हालांकि सूर्य यहां दशम भाव में केवल 1 महीने के लिए आए हैं, 13 अप्रैल से लेकर 14 मई तक सूर्य उच्च के रहेंगे। मगर मत भूलिए कि यहां पर सूर्य अकेले नहीं है, बृहस्पति के साथ है, और बृहस्पति और सूर्य मिलकर के दोनों राज योग पैदा करते हैं, शाही धन, रॉयल लाइफ, रॉयल मनी। तो बृहस्पति और सूर्य का जो ये प्रभाव है आपके दशम भाव में आपके कार्य क्षेत्र पर बहुत अच्छा प्रभाव डालता है। कारोबार में, नौकरी में तरक्की, प्रमोशन मिलती है, नई नौकरी मिल सकती है। अगर नौकरी नहीं है तो आपको नई नौकरी दिलवा सकते हैं। इसके अलावा नेम, फेम, प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, आपको हाई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आपकी फेवर में रहते हैं, सरकार की तरफ से आपको बहुत अच्छा फायदा या लाभ मिलता है। मतलब यहां जितनी तारीफ की जाए बृहस्पति और सूर्य की उतनी ही कम है। बृहस्पति और सूर्य मिलकर के आपकी हर वो इच्छा पूर्ण करेंगे जिसकी आपने कल्पना की होगी। यानी बृहस्पति और सूर्य जो है मिल करके आपके भाग्य को सफलता के नए आयाम पर लेकर के जाएंगे। और बृहस्पति 1 मई को चले जाएंगे एकादश भाव में। बृहस्पति उससे पहले दशम भाव में होंगे। अकेला बृहस्पति दशम भाव में उतना बढ़िया रिजल्ट नहीं दे पाता है। ऐसा भी नहीं है कि बृहस्पति बुरा फल देंगे। दशम भाव में केंद्रीय प्रभाव पड़ता रहेगा बृहस्पति का। बृहस्पति की जो स्क्वायर एस्पेक्ट है वो आपके कर्क राशि पर पड़ती रहेगी। तो बृहस्पति कार्यों में आपको फंसने नहीं देंगे, मतलब कोई कार्य आपका रुकने नहीं देंगे। लेकिन बृहस्पति में और भी ज्यादा जान आ जाएगी जिस समय सूर्य 13 अप्रैल को प्रवेश करेंगे अपनी उच्च राशि में, और बृहस्पति और सूर्य मिलकर आपको सफलता की ऊंचाइयों पर लेके जाएंगे। तो ये जो टाइम पीरियड होगा 13 अप्रैल से लेकर 14 मई, और बृहस्पति 1 मई को ही चले जाएंगे एकादश भाव में। तो बृहस्पति एकादश भाव में बहुत ही बढ़िया फल प्रदान करते हैं। लॉ, बैंकिंग, फाइनेंस, इन क्षेत्रों में अच्छी सफलता। अगर आप सोने का, गोल्ड का व्यापार करते हैं तो वहां आपको बहुत अच्छी सफलता प्रदान करते हैं। आमदनी के स्रोत बढ़ाते हैं, अच्छी इनकम, अच्छी ग्रोथ। अब बृहस्पति दशम भाव में थे तो बृहस्पति की धन स्थान पर दृष्टि थी, और धनेश सूर्य के साथ थे तो धन, मान, पद, प्रतिष्ठा सब कुछ देंगे। चौथे भाव पर बृहस्पति की दृष्टि रहेगी, प्रॉपर्टी आदि कार्यों में सफलता। दशम भाव से छठे भाव पर दृष्टि, नई नौकरी दिलवाएंगे जैसा मैंने बताया। वही बृहस्पति जब 11वें भाव में जाएगा तो बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके तृतीय स्थान पर होगी, भाई बंधु आपकी फेवर करेंगे। बृहस्पति की पंचम भाव पर दृष्टि रहने से पढ़ाई में आपका प्रदर्शन, यानी 1 मई के बाद से जैसे ही बृहस्पति आपके 11वें भाव में जाएंगे तो पढ़ाई में, शिक्षा के क्षेत्र में अप्रत्याशित सफलता प्राप्त होगी। इसके अलावा पंचम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि संतान योग भी बनाती है, यानी चाइल्ड बर्थ भी हो सकता है, संतान की प्राप्ति, संतान सुख की प्राप्ति। और सप्तम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि क्या करेगी? हालांकि यहां पर बृहस्पति की नीच दृष्टि रहेगी, लेकिन बृहस्पति नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं तो भी बृहस्पति यहां पर आपके घर में कोई ना कोई मांगलिक कार्य या वैवाहिक कार्य संपन्न कराने की संभावना को प्रबल करते हैं। तो बृहस्पति इस प्रकार से दशम और एकादश भाव में आपको फल देंगे। इसके बाद सूर्य 16 जुलाई से लेकर 16 अगस्त तक आपकी राशि में गोचर करेंगे, कर्क राशि में सूर्य गोचर करेंगे 16 जुलाई से 16 अगस्त तक। तो ये समय थोड़ा सेहत और स्वास्थ्य के लिए बढ़िया नहीं है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। सेहत के बारे में चिंताजनक परिस्थितियां हो सकती हैं। इसके बाद 16 अगस्त से 16 सितंबर तक सूर्य धनेश होकर के धन भाव में होंगे तो आर्थिक पक्ष तो मजबूत करेंगे, लेकिन यहां पे एक चीज का ध्यान रखिएगा, किसी से धोखा मिल सकता है। तो यहां थोड़ा सा, क्योंकि सूर्य शनि आमने सामने होंगे, यहां सूर्य शनि में षडाष्टक दोष होगा। यहां 20 अक्टूबर के बाद मंगल शनि में षडाष्टक दोष होगा। सूर्य शनि में 16 जुलाई से 16 अगस्त तक षडाष्टक दोष होगा, इसलिए भी सेहत पर ध्यान रखना जरूरी है। यहां सूर्य शनि आमने सामने होंगे तो किसी से धन के मामले में धोखा मिल सकता है और आंखों संबंधी, गले संबंधी कोई ना कोई कष्ट आ सकता है। तो ये समय थोड़ा सावधान। उसके बाद सूर्य आपके 16 सितंबर से 17 अक्टूबर तक तृतीय भाव में रहेंगे। पराक्रम की वृद्धि, कार्यों में सफलता, भागा दौड़ी भी होगी, मेहनत भी खूब होगी, मेहनत का फल भी मिलेगा।
भाई बंधु भी आपके साथ रहेंगे और स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। फिर 17 अक्टूबर से 16 नवंबर तक सूर्य जो हैं आपके सप्तम भाव में नीच के होंगे, चौथे भाव में नीच के होंगे तुला राशि में। तो यहां पर भी सूर्य का नीच का होना पारिवारिक जीवन के लिए शुभ नहीं है, व्यापार के लिए शुभ नहीं है। नीच दृष्टि रहेगी सूर्य की दशम भाव पर, तो परिवार और व्यापार दोनों में कोई ना कोई दिक्कत आ सकती है। उसके बाद सूर्य 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक आपके छठे भाव में रहेंगे धनु राशि में। तो यहां पे छठे भाव में सूर्य एक बार फिर से आपको बहुत शुभ फल प्रदान करेंगे। नौकरी में अच्छी अनुकूलता, नौकरी में सफलता, कार्य क्षेत्र में सफलता, शत्रु आपके सामने दबे रहेंगे, स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा। अब हम बात करेंगे सीधा राहु और केतु की, और सबसे अंत में बात करेंगे शनिदेव की। राहु आपके भाग्य भाव में रहेंगे और पूरा वर्ष भाग्य स्थान में ही गोचर करने वाले हैं। हालांकि राहु मीन राशि में, लेकिन शास्त्रकारों ने मीन राशि के राहु को शुभ माना है। और राहु नवम भाव में वैसे भी गोचरवश बहुत शुभ फल प्रदान करते हैं, भाग्य की वृद्धि करते हैं। मैंने इसीलिए कहा था कि यह साल भाग्य आपका करवट लेगा। मैंने अपने राहु राशि परिवर्तन वाले वीडियो में भी यही बात बोली है। अभी भी मैं यही बात दोबारा कहूंगा कि यह समय जो है 2024 जो है वाकई में आपकी किस्मत करवट लेने वाली है। कोई ना कोई जीवन की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। भाग्य आपका प्रबलता से साथ देगा। राहु के माध्यम से अचानक धन लाभ, राज्य कृपा प्राप्त होगी, सरकार की ओर से, गवर्नमेंट की तरफ से राज्य कृपा जो है प्राप्त होगी। मित्र आपकी फेवर में रहेंगे और राहु की क्योंकि पंचम दृष्टि चंद्रमा पर रहेगी तो थोड़ा बहुत स्ट्रेस भी देंगे। वहीं केतु भी भाई बंधुओं से सुख सहयोग, चेंज ऑफ प्लेस करवा सकते हैं, स्थान परिवर्तन करा सकते हैं। केतु हार्डवर्क बहुत करवाएंगे केतु आपसे, लेकिन हार्डवर्क का रिजल्ट भी मिलेगा। शनि की जो पोजीशन है ये थोड़ी सी वाकई में ध्यान देने वाली है। शनि वैसे तो 29 जून तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं, हालांकि शनि की ढैया चल रही है। नॉर्मल जो आम जो स्ट्रेस रहता है, आम जो चिंता नॉर्मल रूटीन लाइफ में टेंशन तो खैर सबको ही रहती है। एक भी दिन ऐसा नहीं कि किसी को टेंशन ना हो, चिंता ना हो, तो इतनी कोई चिंता वाली बात नहीं है शनि का ढैया। हाँ, जिनकी कुंडली में शनि बहुत खराब अवस्था में बैठे हो तो उनके लिए बात अलग है, तो उनको जरूर शनि परेशान कर सकते हैं। अदरवाइज 29 जून तक कोई ज्यादा चिंता वाली बात नहीं। लेकिन 29 जून से लेकर 15 नवंबर तक शनिदेव रहेंगे वक्री, रेट्रो, और वो भी अष्टम स्थान में। जो ये समय रहेगा शनिदेव का अष्टम स्थान में, यहां आपको चिंता परेशानी करनी है। शनिदेव अष्टम भाव में जब रेट्रो होंगे तो आपको अचानक धोखा दिलवा सकते हैं, शारीरिक कष्ट आपको दे सकते हैं, गुप्त शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं, बुरी संगति में पड़कर आप अपने धन का नाश कर सकते हैं। इसके अलावा जुआ, सट्टा, अपयश मिल सकता है, सरकार से किसी बात का भय जो है बना रहेगा, स्त्री कष्ट भी हो सकता है, संतान कष्ट भी हो सकता है। मतलब शनि का जो ढैया है उतना बुरा नहीं, लेकिन शनि जब ढैया में वक्री हो जाए, और वो भी अष्टम स्थान में जब शनि वक्री हो जाए 29 जून से 15 नवंबर, तब आपके लिए ये चिंता वाली स्थिति होगी। तो कुल मिलाकर के ये साल बृहस्पति और सूर्य बहुत शुभ फल देंगे। सूर्य भी समय समय पर अच्छा फल देंगे जैसे जैसे अच्छे स्थानों में जाएंगे। राहु आपको बहुत शुभ फल देंगे, केतु आपको शुभ फल देंगे, लेकिन शनि आपके लिए उतने बढ़िया नहीं है। शनि से थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा, खास करके जिनको भी इस समय कर्क राशि वालों को शनि की दशा अंतरदशा चल रही है, या शनि आपकी कुंडली में भी अगर अशुभ स्थान में बैठे तो अब ऐसे में उपाय क्या करना पड़ेगा, क्या उपाय किए जा सकते हैं? सबसे पहले तो शनि देव को प्रसन्न करने के लिए आप हर शनिवार को सरसों के तेल का दान करें, शनि मंदिर जाएं, माथा टेकें, शनि देव का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें रोजाना। तो शनि देव आप पर प्रसन्न रहेंगे और शनि देव की अशुभ प्रभाव जो है वो कम होंगे। इसके अलावा कर्क राशि वालों को, क्योंकि ये साल बृहस्पति की पोजीशन बहुत बढ़िया आपकी, गोचर में बृहस्पति पहले दशम भाव में होंगे, उसके बाद बृहस्पति आपके एकादश भाव में होंगे, और बृहस्पति आपके भाग्य स्थान के स्वामी भी बनते हैं। तो बृहस्पति को शुभ करने के लिए आप चाहें तो बृहस्पति का प्रिय रत्न पुखराज यानी पुष्प राग धारण कर सकते हैं।
यदि आप महिला हैं तो 6.25 रत्ती का पुष्पराग अपने बाएं हाथ की इंडेक्स फिंगर में पहने, और यदि आप पुरुष हैं तो दाएं हाथ में अपनी इंडेक्स फिंगर में 7.25 रत्ती का पुष्पराग रत्न आप धारण कर सकते हैं। और इस रत्न को प्राप्त करने के लिए आप हमारे कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। नंबर हमारा जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या स्क्रीन पर आपको हमारा नंबर मिल जाएगा। और हमारे यहां से आपको 100% शुद्ध एवं प्रामाणिक यानी 100% सर्टिफाइड रत्न प्राप्त होगा। तो इसी के साथ विदा लेता हूं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।